हरियाणा के मेवात के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने आज आगरा के जिला मुख्यालय पर पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती जिला मुख्यालय पर की गई थी। सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके राष्ट्रपति के नाम तत्काल कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के अंदर जिस तरह से अभी 2 दिन पूर्व जिहादियों ने पूजा अर्चना और जुलूस लेकर के चल रहे हिंदू समाज के ऊपर हमला किया और उसमें निर्दोष हिंदुओं की हत्या की और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों राउंड फायरिंग की, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, वहाँ की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को, कि हिंदुओं का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। यदि हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते तो विश्व हिंदू परिषद एक बड़े आंदोलन की देश में तैयारी करेगी। आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह में जुलूस को निकालने के लेकर के दो समुदायों के बीच में आपसी विवाद होगा और आपसी विवाद ने दंगे का रूप धारण कर लिया। इस दौरान आगजनी और कई हत्याएं भी हुई हैं। इसको लेकर के पूरे देश के अंदर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश, और इसी की कड़ी में आज आगरा के जिला मुख्यालय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। से हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से, कि नूंह में पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक शांतिपूर्ण यात्रा निकालता था और उस यात्रा का एक तय रूट था और उस तय रूट पे ही यात्रा निकल रही थी। लेकिन यात्रा के समय विधर्मियों ने एक सुनियोजित तरीके से उस यात्रा पे हमला किया और हमला इस प्रकार से था कि चारों तरफ से एक युद्ध के मैदान की तरफ उनकी तैयारी थी। घरों पे पहले से ईंट, तमंचे, कट्टे सब रखे हुए थे और उनकी एक मंत्र, ये पूरा मकसद था कि किसी प्रकार से इस यात्रा में जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो सुरक्षित अपने घर वापस न जा पाएं। किस प्रकार से भारत जैसे इस देश में किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है और वो इस कंडीशन पे पहुंच जाता है कि ऐसी सुनियोजित योजना बनाकर वो एक धार्मिक यात्रा पे बवाल करे। ये ट्रैक अगर हम देखें तो लंबे समय से चला आ रहा है। हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र होता है और इस देश के सेकुलर जमात कहीं ना कहीं हिंदुओं को फिर भी कटघरे में खड़ा करता है। तो ये घटना ये सोचने पे मजबूर कर रही है हमें कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते देते थक गए हैं कि किस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है तो इसमें संज्ञान लें और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को ये बताएं कि जिस जगह पे ये हमला हुआ है, जिस जगह पे उस यात्रा में उपद्रवियों ने प्रदर्शन किया है और करीब 100 से अधिक गाड़ियां जला दी, 2 होमगार्ड पुलिस के भी उसमें शहीद हुए हैं, बीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए हैं और आम कई लोग उसमें घायल हुए हैं। उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करके फोर्स के द्वारा प्रत्येक घर की तलाशी लेके जितने भी अवैध उसमें हथियार हैं और अवैध तरीके की जो भी वहां मानसिकता के लोग हैं उनको चिन्हित करके कहीं ना कहीं उनको उचित दंड दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी घटनाएं इस देश में होंगी उसकी जिम्मेदारी फिर किसको हम देंगे, क्योंकि ये घटनाएं जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो हमको एक संकेत देती है कि आने वाले समय में विधर्मियों की क्या योजना है। इसलिए आप सबके माध्यम से महामहिम को ये हम ज्ञापन दे रहे हैं और आप सबके माध्यम से इस देश के उस सेकुलर जमात को हम आगाह कर रहे हैं कि वो केवल एक वर्ग को कटघरे में देख के बातें करते हैं, वो इस घटना को समझें और जिस प्रकार से हिंदुओं के किसी कृत्य पे वो आके बाहर अपना बयान देते हैं, इस विधर्मी घटना के इस इतनी असंवेदनशील घटना पे भी अपनी राय रखें और जो उनकी मानसिकता है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। धन्यवाद।